मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान की क़यादत में कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड का तारीखी कदम। एक साथ 15 गर्ल्स पीयू कॉलेजों का रखा गया संगे बुनियाद। जी हां दोस्तों, वजीर अक़लियती बहबूद वक्फ और हाउसिंग बीजेड जमीर अहमद खान की क़यादत में कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के तहत आज बतारीख 5 अक्टूबर 2024 बरोज हफ्ता 15 गर्ल्स पीयू कॉलेजों के लिए संगे बुनियाद रखा गया। बेंगलुरु के हज भवन में ये तारीखी व यादगार तकरीब मुनअक़द हुई। वक्फ बोर्ड जो अब तक सिर्फ वक्फ के मामला तक महदूद रहा है, अब अक़लियतों की, मुसलमानों की तालीमी तरक्की की जानिब भी तवज्जो देगा। इस मौके पर मिनिस्टर जमीर अहमद खान ने कहा कि गुज़िश्ता बीजेपी हुकूमत में मुस्लिम लड़कियों के लिए हिजाब पर पाबंदी के मसले से गुजरना पड़ा। इस मसले को देखते हुए खालिस लड़कियों के लिए पीयू कॉलेजेस कायम करने का फैसला लिया गया। 1 साल से 1.5 साल के वक्फे में 15 पीयू कॉलेजेस तामीर किए जाएंगे। इसके लिए फंड भी हासिल हुआ है, हुकूमत से मंजूरी भी मिल चुकी है। इस मौके पर कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड ने बिल्कुल नई स्कीम शुरू करते हुए एक साथ 26 एम्बुलेंस और मैयत के लिए 242 फ्रीजर बॉक्स भी आज ही के दिन तकसीम किए। एक एम्बुलेंस की कीमत 38 लाख रुपये 38 लाख रुपये से जायद है। मिनिस्टर जमीर अहमद खान ने कहा कि ये मामूली एम्बुलेंस नहीं बल्कि मिनी आईसीयू की तरह ये एम्बुलेंस काम करेगी। इसमें ईसीजी, ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर और दीगर सहूलियात मौजूद रहेंगी। पहले मरहले में लाई गई 26 एम्बुलेंस की चाबियां मुख्तलिफ अजला के वक्फ इदारों के हवाले की गईं। इसी तरह 2 करोड़ रुपए की लागत से लाए गए 242 फ्रेजर बॉक्स भी मुख्तलिफ मस्जिद कमेटियों के हवाले किए गए। इस मौके पर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की मुख्तलिफ स्कॉलरशिप स्कीमों का भी इजरा किया गया। खास बात यह रही कि कर्नाटक के 100 मदरसों में NIOS के जरिए SSLC की तालीम शुरू करने की स्कीम भी लॉन्च की गई। बीदर के शाहीन तालीमी इदारा जात के जरिए मदरसों में SSLC की तालीम भी फराहम की जाएगी। इसके लिए हर मदरसे में 2 टीचरों की तकर्रुरी अमल में आएगी। महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से हर मदरसे में 5 कंप्यूटर, 1 प्रिंटर, LED स्क्रीन, CCTV कैमरे फराहम किए जाएंगे। साथ ही हर तालिबे इल्म को स्टडी मटेरियल फराहम किया जाएगा। शाहीन तालीमी इदारा जात के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कदीर की निगरानी में दीनी मदारिस में ये स्कीम नाफिज की जाएगी। बहरहाल वजीर अक़लियती बहबूद वक्फ और हाउसिंग बीजेड जमीर अहमद खान की लीडरशिप में एक साथ मुख्तलिफ स्कीमों को लॉन्च किया गया। इस मौके पर राज्यसभा के रुकन CWC के मेंबर डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन, वजीर हज और बल्दिया रहीम खान, MLC नसीर अहमद, सलीम अहमद, बिल्किस बानो, कर्नाटक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अनवर बादशाह, CEO जिलानी मकाशी व दीगर ने खिताब किया। मिनिस्टर जमीर अहमद खान की कोशिशों की सताइश की और कहा कि अक़लियतों की फलाह व बहबूदी के लिहाज से कर्नाटक पूरे मुल्क के लिए एक मिसाली रियासत बनकर उभर रही है। उलमाए कराम ने भी इन कोशिशों पर खुशी का इजहार किया। मौलाना तनवीर पीरा हाशमी ने कहा कि BZ जमीर अहमद खान न सिर्फ कर्नाटक बल्कि पूरे मुल्क के लिए बाइसे फख्र हैं। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। देखते हुए हमने तय करके वक्फ बोर्ड के अंदर
टोटल हमारा 40 पर 7 करोड़ 60 पर 1 लाख रुपए एक अमाउंट था। ये बीजेपी हुकूमत जब पिछली हुकूमत थी उस हुकूमत के अंदर उन्होंने वापस एफडी को भेज दिया था। हमारी हुकूमत आने के, कांग्रेस हुकूमत आने के बाद, सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, अल्लाह मियाँ मुझे मुकाम मिनिस्टर बनाने के बाद मालूम पड़ा कि 40 पर 7 करोड़ 60 पर 1 लाख रुपए एफडी के अंदर हमारे बोर्ड के इंटरेस्ट अमाउंट पैसे उधर है करके मालूम होने के बाद हम लोग ने जद्दोजहद करते हुए वो पैसा वापस लेके ये पैसों का किस तरीके से इस्तेमाल करना करके हम तमाम लीडर बैठ के, जैसा नासिर हुसैन साहब, नासिर अहमद साहब, सलीम साहब, तमाम मिलके हम लोग तय करके कि आने वाले दिन कैसे आते मालूम नहीं, आने वाले दिन कैसे आते बोले बगैर तालीम के, हम तालीम के अंदर मुसलमान बहुत पीछे, तालीम के अंदर आगे आना उसके लिए बीजेपी वाले साजिश करके हिजाब का मसला लेके आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, वो सोच के हमने डिसाइड करके पहली बार 40 पर 7 करोड़ 60 पर 1 लाख के 15 पीयू कॉलेज लेडीज के बनना करके तय करके आइडेंटिफाई करके, जैसा कि चित्रदुर्ग के अंदर एक कॉलेज, बीदर के अंदर एक कॉलेज, बल्लारी के अंदर एक कॉलेज, कोप्पल के अंदर एक कॉलेज, मैसूर के अंदर एक कॉलेज, बेंगलुरु सिटी के अंदर एक कॉलेज, चिकबल्लापुर के अंदर एक कॉलेज, विजयनगर के अंदर कॉलेज, कलबुर्गी मतलब गुलबर्गा में एक कॉलेज, उडुपी के अंदर एक कॉलेज, विजयपुरा में एक कॉलेज, कोलार में एक कॉलेज, हुबली धारवाड़ के अंदर एक कॉलेज, शुरुआत के अंदर 15 कॉलेज तय करके शुरुआत के अंदर 15 कॉलेज बनना करको और संघीय बुनियाद का काम शुरू होगा और संघीय बुनियाद का काम किया गया है। इंशाल्लाह 1 साल से 1.5 साल के अंदर ये कॉलेज कंप्लीट होते। ये कॉलेज कंप्लीट होने के बाद भी चलाना इसको मुश्किल है। हमारे एमपी साहब पूछ रहे थे भाई ये तुम्हें कॉलेज जा रही चलाती किस तरीके से लाती हो, तो हमारा जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर सेटअप है हमें माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से चलाना कर को तय करिए। इंशाल्लाह ये शुरुआत 15 डिस्ट्रिक्ट को शुरुआत कर कोई आने वाले दिनों के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारी एक पीयू लेडीज कॉलेज लेना कर को हमें तय कर को इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर वो कराती। उसके साथ साथ में आज एजुकेशन के अंदर ये इसके अंदर 15-30 एम्बुलेंस 30 डिस्ट्रिक्ट में एम्बुलेंस देना कर को तय करे। वीडीपी के अंदर मिनिस्टर का कोटा रहता, उन्हें काम भी कोई से भी प्रोग्राम के अंदर वो पैसे हमें दे सकती, तो वीडीपी के अंदर हमें हमारे वर्कआउट के चेयरमैन मेंबर तमाम बैठ को तय कर को ये एम्बुलेंस की सख्त जरूरत है। एम्बुलेंस की सख्त जरूरत है। पूरे स्टेट के अंदर एम्बुलेंस तो रहती, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर तालुका के अंदर एम्बुलेंस रहती, मगर वो एम्बुलेंस क्या रहती मामूली एम्बुलेंस रहती, उसके अंदर सही से ढंग से पूरा इंतजाम नहीं रहता। ये जो एम्बुलेंस है ये मामूली एम्बुलेंस नहीं है, इसकी कॉस्ट आपको 30.9 लाख रुपए इसकी कॉस्ट। अभी ये जो एम्बुलेंस दे रही उसके अंदर एक ईसीसी रहता, मेरे ऑक्सीजन रहता, सिलेंडर रहता, यानी हर चीज का वेंटिलेटर, यानी हर चीज जो इमरजेंसी में जो अल्लाह बचाने वाला, मारने वाले से बढ़ाने वाला बचा, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा बोलती ना, अल्लाह बचाने वाला जद्दोजहद कोशिश हमें करना। तो हर चीज जो हॉस्पिटल के अंदर जो आईसीयू रहता ना, वैसे आईसीयू की एम्बुलेंस ये एम्बुलेंस ये मामूली एम्बुलेंस नहीं है। तो हमें हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये शुरुआत के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट को एक एम्बुलेंस देना करके बोल को तय कर को आज 30 एम्बुलेंस 30 डिस्ट्रिक्ट को वो एम्बुलेंस हैंडल करे। ये जो आज इनॉग्रेशन हुए हैं सारे नए स्कीम्स हैं। 2013 और 18 के बीच में बहुत सारे स्कीम्स मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने मुसलमानों के लिए खास कर दिया था। उसको और आगे बढ़ाते हुए नए नए स्कीम्स इन्होंने खासकर ये 15 जो कॉलेजेस खोल रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत रेवोल्यूशनरी और रेडिकल स्टेप है। इससे हमारे लड़कियों को तालीम देने में और घर घर तालीम पहुंचाने में बड़ी कामयाबी हमें हासिल होगी इस कॉलेजेस की वजह से। और मैं दुआ करता हूं आगे और बहुत सारे इस तरह के स्कीम्स आए। और आने वाले अब कुछ दिन के बाद हम लोग कुछ माइनॉरिटीज की मीटिंग मुंबई में करने जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे चुनाव आ रहे हैं और झारखंड में भी करेंगे। मैं वहां कोशिश करूंगा हमारे जमीर साहब और नसीर अहमद साहब और सलीम भाई को भी उनके साथ में लेके जाऊं, ताकि हम दूसरे स्टेटों में, हमारे स्टेट में मुसलमानों के लिए क्या काम हो रहा है, किस तरह के स्कीम्स हम लॉन्च कर रहे हैं, किस तरह से एजुकेशन के लाइन पे उस डायरेक्शन में कैसा हम काम कर रहे हैं, ये हम उनको बताएं। मेरी ख्वाहिश ये है कि कर्नाटका पूरे हिंदुस्तान में माइनॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, माइनॉरिटी प्रोटेक्शन, माइनॉरिटी वेलफेयर स्कीम्स के लिए एक मॉडल बने और पूरे हिंदुस्तान को एक रास्ता दिखाए। इस तरह से 2 लाख से ज्यादा बच्चों को स्कॉलरशिप दिया गया है, मेडिकल के बच्चों को स्कॉलरशिप दिया गया है।
तो यहाँ पे पूरी कोशिश हो रही है कि जितना भी हो सके कि हम जहां तक हो सके बच्चों को हो, माइनॉरिटी के लोगों को, पुअर लोगों को कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से फैसिलिटीज पहुंचे, तो हम लोग भी दुआएं करें, इंशाल्लाह अच्छे काम जल्द से जल्द लागू। काबिल तारीफ है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ ज़मीर खान साहब को कि उन्होंने सारे लोगों से मिल के बात करके इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किए हैं, और ख़ासतौर मदरसा, कॉलेजेस, एम्बुलेंस, फ्रीजर्स और स्कॉलरशिप के बारे में पूरी तरह मिनिस्टर साहब बोलेंगे। मैं ख़ासतौर से सिद्धार्थ साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ज़मीर अहमद साहब को मौका दिया काम करने का, और सारे हमारे नसीर अहमद साहब हो, हमारे नासिर हुसैन साहब हो, रहीम खान साहब हो, बल्किस बानो, सारे जो मिलके जो है, और ख़ासतौर माइनॉरिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए पूरी तरह हम लोग काम कर रहे हैं। मैं दोबारा ज़मीर खान साहब को और रहीम खान साहब को, सारे जो हमारे जो कायदीन हैं, सियासी कायदीन और उलमा इकराम और जो ऑफिसर्स, उनको बहुत मुबारकबाद देते हुए, खदीर साहब ने इससे पहले पिछली हुकूमत में जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था, उस वक्त हमारे साथ उन्होंने जुड़कर सारी बिदर डिस्ट्रिक्ट में और सारी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में वो मुसलमानों की सर्वे रिपोर्ट के लिए भी उन्होंने अपनी तरफ से बहुत नुमाया काम किया था। इनके हाथों जो मॉडर्नाइजेशन मदरसा का जो काम दिया गया है, मैं समझती हूँ कि कामयाब रहेगा। और हमारे बीजेड ज़मीर अहमद साहब औरतों की तालीमी और इक्तिसादी बहबूदी के लिए जो काम करते आए हैं, इसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए आप तमाम से दरख्वास्त करती हूँ कि दुआ छोड़कर जिसमें दूसरी बड़ी ताकत नहीं है। आप तमाम की दुआओं का सिला उनमें अल्लाह ताला ने नए नए कारनामे अंजाम देने के लिए दिलो दिमाग में वो इरादा वो डाल रहा है। वो अपने सिर्फ सोच रहे नहीं, उसे इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। इसलिए और दुआओं की दरख्वास्त हमारे तमाम लीडरों को है। जो भी स्कीम आप लेकर आएंगे वो उसमें पहले एजुकेशन में स्कीम ज्यादा से ज्यादा लेकर आना चाहिए। यही वजह है कि आज ज़मीर अहमद साहब के 5 प्रोग्राम के अंदर आप देख ले, 15 कॉलेजेस, पीयू कॉलेजेस लड़कियों के लिए खोला गया है। ऐसे ही बच्चों को स्कॉलरशिप, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप और दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज की स्कॉलरशिप, तकरीबन 2,12,000 या 22,000 बच्चों को, ये भी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इसके साथ साथ एक बड़ा शानदार प्रोग्राम जो हम पहले से बात करके आते थे कि बच्चे जो मदरसों में पढ़ते हैं उनको मतलब हाफिज कुरान होने के बाद उनको कहीं ना कहीं नौकरी, मतलब मौलवी की नौकरी, नमाज पढ़ाने की, इमाम साहब की नौकरी मिलती थी। अभी एक रेवोल्यूशन आया है। ये शुरुआत जनाब हमारे खदीर साहब ने बीदर से शुरुआत की है। उनको एक नया नाम भी दिया गया है कि इंटेंसिव केयर यूनिट। तो मतलब वहां पर जो मदरसे में लड़के जो कुरान पाक पढ़ना चाहते हैं, हिफ्ज करना चाहते हैं, उनको ओपन स्कूल के जरिए 1 साल के अंदर एसएलसी में बिठाकर, एसएलसी में बिठाकर तैयार करके एसएलसी पास करने के बाद उनको दूसरे कोर्सेस में भेजने के लिए इंतजाम किया गया है। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। तकरीबन 200 मदरसों को इसमें सेलेक्ट किया गया है और 2-2 लेक्चरर्स को भी यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा। और आपने देखा होगा स्टेज के अंदर एलईडी टीवी भी है, कंप्यूटर्स भी हैं, सारे टूल्स जो चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए वो सारे टूल्स भी यहाँ पर मौजूद है। मैं एक और बात आपसे कहना चाहूंगा, आदमी को काम करने के लिए सही और सच्ची अगर नियत होती है, लोगों की सर्विस करने के लिए, लोगों की खिदमत करने के लिए अगर सच्ची सोच होती है तो वो नए नए प्रोग्राम्स लेकर आता है। वही एक आपके सामने जनाब बीजेड ज़मीर अहमद साहब बैठे हुए हैं, उनके अंदर एक नई सोच है, नया तरीका है, सही नीयत है, इसलिए अल्लाह ताला भी आपको बहुत बड़ी कामयाबी दे रहा है।
मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा, तकरीबन 8-10 दिन पहले जनाब जमीर अहमद साहब सुरेश के साथ और DK शिव कुमार हमारे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनके साथ चन्नपटना गए हुए थे। चन्नपटना में 8 एकड़ जमीन जो दरगाह की जमीन थी, वो जमीन में साइट्स बनाकर डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रोग्राम था। मगर उन्होंने जब देखा कि भाई ये जगह जो है चन्नपटना सिटी के अंदर है, अगर साइट बनाएंगे 8 एकड़ में, 1 एकड़ में अगर 20 साइट बनती है तो 8 एकड़ में तकरीबन 160 साइट बनेगी। उसके बजाय अगर हम अपार्टमेंट्स बनेंगे तो तकरीबन 1200 अपार्टमेंट बन सकते हैं, तो 1200 फैमिलीज को अपार्टमेंट दे सकते हैं। ये सोच उनको वहां पर ही आई और नियत से उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर शिव कुमार और सुरेश को कहा कि भाई हम साइट नहीं देंगे, हम घर बना के देंगे। तो मतलब 1200 फैमिलीज को इससे पैदा होगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, जब आदमी की नीयत अच्छी है, आदमी कौम की खिदमत करना चाहता है, आदमी अगर सही नीयत से करता है तो रास्ते भी खुलते हैं और अल्लाह ताला का साथ भी मिलता है। आज मैंने ये भी बड़ी करीब से रखकर जमीन साहब को देखा है, उनके अंदर जब कभी भी कोई ख्याल आता है, कोई सोच आती है, तो हम जैसे लोगों के साथ आसान से, आराम से, इत्मीनान से बैठकर करने का वैसा नहीं है। आज सोच आई तो कल ही उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ये उनकी ये मैं बड़ी करीब से देखा है, इसका नतीजा है। आज 15 स्कूलों का मतलब PU स्कूलों का लड़कियों का कॉलेज का ये तकरीबन ये बातचीत हुई। इमीडिएटली उन्होंने फाइनेंस चीफ मिनिस्टर से बात की, चीफ मिनिस्टर से कहा कि भाई ठीक है चलो, फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात की, फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूवल लिया, फिर कैबिनेट मीटिंग में रखा, कैबिनेट मीटिंग में फैसला हुआ। मैं समझता हूं कि 15 दिन पहले फैसला हुआ होगा और आज यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन भी लग गया। तो इतना फास्ट, इतनी जल्दी, इतनी तेजी से अगर कोई मिनिस्ट्री में काम हो रहा है तो मैं समझता हूं कि माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट के अंदर हो रहा है। ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು 15 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15 ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇನಾದ್ರೂ ಈ ಹಿಂದೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ 15 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಚಿವರಂದ್ರೆ BJ ಜಮೀರ್ ಸಾಹೇಬರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಂಧುಗಳೇ. ನಾವು ನಮ್ಮ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, 15 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 15 ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಬಹಳ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಾವು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಶಾಫಿ ಸಾದಿ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ 50 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವನ್ನ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ವಕ್ಫ್ ಸಚಿವರಾದಂತಹ BJ ಜಮೀರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಇಟ್ಟಾಗ ಅವರು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬಂಧುಗಳೇ. भी हमारे यहाँ सियासी कायदीन है, उलमा है, इस बारे में गौर फिक्र करके मुस्तकिल तौर पे माइनॉरिटी ने एक मीटिंग भी रखी है ताकि इसका किस तरह से हल निकाला जाए। और हमारी कौम इस वक्त बहुत बेताब है कि क्या किया जाना चाहिए। उस सिलसिले में भी आप माशाअल्लाह उम्मत की, कौम की रहनुमाई कर रहे हैं। अल्लाह आपको हिम्मत भी दे, आपको ताकत भी दे और सेहत भी दे, और इसी तरह के इत्तेहाद के साथ ये काफिला आगे
आगे बढ़ता रहे और हर एक इससे फायदा उठाते रहे। बस मैं इन चंद कलिमात के साथ मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह आपके इन कामों को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज़ादी हिंद के बाद तकरीबन 75-80 साल का अरसा गुजरा है। इस अरसे में न जाने कितनी मर्तबा कितने लोग, कितने कायदीन, कितने लीडर्स वक्फ मिनिस्टर बने, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने, वक्फ बोर्ड के सीईओ बने। सब ने अपने अपने तौर पर बड़ी खिदमात अंजाम दी हैं, मगर 2024 में मोहतरम जनाब BZ ज़मीर अहमद खान साहब ने न सिर्फ वक्फ बोर्ड के जरिया बल्कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जरिया मिल्लत इस्लामिया की खिदमात के हवाले से जो तारीखी काम अंजाम दिए हैं, इस मौके पर हम कहना चाहेंगे कि 75 साला तारीख में, वक्फ बोर्ड की तारीख में, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की तारीख में जो काम अब तक नहीं हुआ था, वो काम मोहतरम BZ ज़मीर अहमद खान साहब ने करके दिखाया है। ज़मीर अहमद खान साहब ये ना समझे कि वो सिर्फ एक मिनिस्टर है, वो 3-3 डिपार्टमेंट के 3-3 शोबों के मिनिस्टर हैं, बल्कि हम BZ ज़मीर अहमद खान साहब के लिए कहते हुए फख्र महसूस करते हैं कि जनाब BZ ज़मीर अहमद खान साहब, आप मिनिस्टर होते हुए सूबा कर्नाटका में एक तारीख बना करके पूरे इंडिया के लिए आपके डिपार्टमेंट को मिसाल के तौर पर पेश कर रहे हैं। आप पूरे कर्नाटक के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए बाइस फख्र हैं। और आपके साथ साथ हमारे चेयरमैन साहब अलहाज के अनवर बादशाह साहब और एक अच्छे विजन और मिशन के साथ सीईओ साहब बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हम इन तमाम खिदमात पर वजीर मौसूफ को, चेयरमैन साहब को, सीईओ साहब को, वक्फ बोर्ड के तमाम अरकान को और सारे मुस्लिम कायदीन को मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपकी ये खिदमात इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह हमेशा याद रखी जाएंगी और सूबा कर्नाटका के तमाम मुसलमान आपको अपनी दुआओं से नवाजेंगे। खास तौर पर हमारे सूबा कर्नाटका के वजीर आला जनाब सिद्धरामैया साहब के लिए, DK शिव कुमार साहब के लिए, कर्नाटका की हुकूमत के लिए हम सब दुआगो हैं। इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह आने वाले दिनों में आपकी खिदमात का ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं खास तौर पर जो कॉलेजेस पूरे सूबा कर्नाटका में दिए गए हैं, उन कॉलेजेस के हवाले से ये कहना जरूरी समझता हूं कि वक्त की अहम तरीन जरूरत को आपने पूरा करने का काम किया है। हमारी बेटियों के लिए PU कॉलेज के हवाले से सूबा कर्नाटका में आपने 15 अजला का इंतखाब किया। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आने वाले दिनों में आप मजीद 16 अजला के लिए भी कॉलेजेस की तरकीब बनाएं। कॉलेजेस के साथ साथ जरूरत हॉस्टल्स की होती है, हॉस्टल्स की भी तरकीब बन जाए। मगर हमारी बेटियों की तालीम के लिए आपने जो काम अंजाम दिया है, वो काम उन अनासिर के लिए जो अनासिर बड़े पैमाने पर हमारी अपनी बेटियों की तालीम के हवाले से रोड़े अटकाते रहे हैं, रुकावटें पैदा करते रहे हैं, उन रुकावट पैदा करने वालों को आपने बेहतरीन जवाब दिया है। आपके ये सारे काम बड़ी अहमियत के हामिल हैं, मगर आपने कॉलेजेस के क़याम के हवाले से जो कदम उठाया है, ये कदम हमारी अपनी बेटियों की आला तालीम के हवाले से एक बेहतरीन पेशरफ्त है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इन कॉलेजेस के जरिया हमारी हजारों लाखों बेटियां आला तालीम हासिल करने में कामयाब होंगे और हर बेटी जनाब ज़मीर अहमद खान साहब को अपनी दुआओं से नवाजेगी इंशाअल्लाह ताला। ये बड़ा काम आपने किया है,
इस पर हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आप सब जमीर अहमद खान साहब के लिए दुआ करें, आप सब सूबा कर्नाटका के वजीर आला के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला इन सब को नजरे बद से बचाए और इसी तरह इन्हें मिल्लत इस्लामिया की और हमारे सूबा कर्नाटका की खिदमत करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। कैसे देखते हैं? ये अच्छे इक़दामात हैं। हर डिस्ट्रिक्ट को एक एम्बुलेंस दी जा रही है, ऐसी एम्बुलेंस जो ऑन व्हील ICU है, सारी फैसिलिटीज़ हैं उसमें। तो ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक है, वक्फ बोर्ड की तरफ से है। 15 वुमेंस कॉलेज का ऐलान हुआ है और संगे बुनियाद भी रखा गया है। बता रहे थे, खुदा करे कि वो जल्द जो है अमली मैदान में आए और बच्चियों के लिए वहाँ तालीम का निज़ाम शुरू हो। ये भी ये जो है आइस बॉक्स जिसमें मुर्दे रखे जाते हैं, ये मजबूरी की हालत में आखिरी दर्जे में ये इस्तेमाल होना चाहिए, वरना असल हुक्म तो इंतकाल के बाद कब्र है। अब कोई ऐसी मजबूरी है जहाँ रखना पड़ जाए तो वहीं ये इस्तेमाल हो। आम तौर से जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ चूँकि हमारे पास नहीं होता तो हम जाके किराए पे लेते हैं। वो होता है जिसमें हर तरह की मय्यतें पहले रखी जा चुकी हैं, तो थोड़ा सा फील अच्छा नहीं होता। तो ये आप अपनी मसाजिद में अगर रहेगा तो मजबूरी की हालत में इस्तेमाल करना पड़े तो भी अपना एक ख़ास है, अपने लोगों का है, उसमें रखा जाए, अच्छा कदम है। तो आमतौर पर हम देखते हैं कि वक्फ बोर्ड जो है सिर्फ वक्फ के मसाइल और वक्फ के मामला से ही जुड़ाव रहा है, लेकिन अब तालीम की तरफ इसकी तवज्जो दिखाई दे रही है और समाजी खिदमत भी अंजाम दे रहे हैं। बहुत पहले से ये होना चाहिए था। वक्फ की आमदनी को भी बढ़ाना चाहिए और उस आमदनी को मुस्लिम कम्युनिटी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए भरपूर इस्तेमाल होना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला शायद शुरू है, अच्छे पैमाने पर एक काम होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का ये एक बहुत बड़ा इक़दाम है, काबिल तक़लीद है। मुल्क भर में ये पहला ऐसा प्रोग्राम है गवर्नमेंट की तरफ के सपोर्ट से दीनी मदारिस में दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम की शमूलियत की बात गुज़िश्ता 40-50 साल से होती थी, उसको अमलन यहाँ पर कर दिखाया जा रहा है। 100 मदरसों में 5000 तलबा को गवर्नमेंट की तरफ से सारी फंडिंग है। वहाँ पे एक डिजिटल बोर्ड है, कंप्यूटर्स हैं, 2-2 टीचर्स वहाँ पे रखे जा रहे हैं। वो तमाम बच्चों को उनकी बुनियादों के साथ ठीक करके उनको बिल्कुल बेसिक के साथ पढ़ाते हुए AICU जो मेथड है शाहीन का, जो इंडिया भर में माशाल्लाह मदरसों में उसको हम राइज करने की कोशिश कर रहे हैं। उस मेथड के ज़रिए बच्चों की सलाहियतों को, न्यूमरेसी और लिटरेसी को ठीक किया जाता है, फिर उनको NIOS के ज़रिए 10th स्टैंडर्ड के लिए तैयार किया जाता है। ये हम गुज़िश्ता 15 साल से कर रहे थे और अब गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की सपोर्ट से कर रहे हैं। मज़ीद कुछ मदरसों की गुंजाइश है। आज माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से मुख्तलिफ कर्नाटक के मदारिस को, हमारे मदरसे को भी दारुल उलूम साउथ सबील अरबिक कॉलेज ट्रस्ट को माइनॉरिटी मिनिस्टर अली जनाब अलहाज BZ ज़मीर अहमद खान साहब ने 5 कंप्यूटर फराहम किए हैं। इसी के साथ प्रिंटर है, CCTV कैमरा है, टेक्स्ट बुक्स, नोटबुक सब। अब उन्होंने 1-2 टीचर्स को भी इंतज़ाम किए हैं, वो टीचर की तनख्वाह भी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट देंगे और कैमरा के ज़रिए से टीचर्स का मॉनिटरिंग हो रहा है। तो यहाँ पर हर मदरसे में एक ICU का सेटअप हुआ है, जहाँ के हॉस्पिटल में एक वार्ड होती है, इंटेंसिव केयर यूनिट, जहाँ पेशेंट को ज़िंदगी और मौत से लड़ता है। इसी तरह एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट हर मदरसे में ये ज़मीर अहमद साहब ने कायम किए हैं। तो टीचर्स जो है हाई क्वालिटी एजुकेशन नया कॉन्सेप्ट से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ताकि मदरसे के बच्चे 9th और 10th स्टैंडर्ड पढ़ के एग्ज़ाम हासिल करें, उसके बाद वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जाएं। मैं डॉक्टर मोहम्मद इमरान हूँ, फाउंडर सेक्रेटरी दारुल उलूम साउथ सबील अरबिक कॉलेज ट्रस्ट है और फाउंडर सेक्रेटरी इंडियन इंटरनेशनल स्कूल। यकीनन हम सब के लिए, बल्कि कर्नाटक अवाम के लिए बड़ी खुशी का दिन है कि आज हज भवन में जो इनाग्रेशन हुआ है, इज़्ज़त मआब वज़ीर अक़लियती बहबूद और वज़ीर हाउसिंग व औक़ाफ़ मोहतरम कायद मिल्लत जनाब BZ
जमीर अहमद साहब के हाथों आज सारे अवाम यहाँ के लोग बड़े खुश नजर आ रहे हैं कि यकीनन एक बहुत बड़ा काम जो इस वक्त होना चाहिए था उन्होंने कर्नाटक पर एक बहुत बड़ा काम कर्नाटक में किया है। आज कर्नाटक की आवाम बहुत खुश है, बहुत खुश है। और खुसूसी तौर पर हमारे अंजुमन जाफरिया अलीपुर के लिए ये कॉलेज जो सैंक्शन हुई है, इसमें हम जमीर अहमद साहब का, मिनिस्टर साहब का खुसूसी शुक्रिया अदा करते हैं। और उसी तरह से हमारे सिद्धरामैया जी और तमाम जिम्मेदार और हमारे रुकन औकाफ कर्नाटक हुज्जतुल इस्लाम मौलाना अजहर हुसैन आब्दी साहब की खिदमत में भी शुक्रिया अदा करते हैं। यकीनन ये वक्फ के सभी चेयरमैन साहब हों और तमाम अराकीन हों, सब जो है दुआओं के मुस्तहक हैं। एक बहुत बड़ा काम हुआ है, हम सब खुश हैं आज।